नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात बेबाक में बिहार की राजनीति पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति चुनाव के पहले जिस तरह से गर्म थी, चुनाव के बाद भी उसी तरह की गर्माहट महसूस की जा रही है। सच यह है कि एक तरफ जाड़े में जहां पूरा बिहार कांप रहा है, पूरा देश कांप रहा है, वहीं बिहार में गर्माहट इतनी तेज़ है कि कब क्या हो जाए ये कह पाना मुश्किल है। एक सबसे बड़ी शंका यह महसूस की जा रही है कि क्या बिहार में राजनीतिक बदलाव होने वाला है। राजनीतिक बदलाव क्यों होने वाला है, इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी गुंजाइश कहाँ से बनती है और क्या क्या आशंकाएं दिख रही हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अरुणाचल सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है कि अरुणाचल में जेडीयू विधायकों की टूट और बीजेपी में शामिल होने की घटना पहला कारण बनने जा रही है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक पहले से शेड्यूल्ड थी, इसलिए वो कारण तो नहीं बन सकती कि उस बैठक में इन चीज़ों पर चर्चा हुई होगी या रणनीति बनी होगी। लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना के बाद अरुणाचल में जो घटना हुई, उसके बाद जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में जो चीज़ें तल्ख तेवर में निकली, जिन लोगों की ज़ुबान खुली, जिन लोगों ने जो कुछ कहा, सफाई में भी कहा, वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। वह संकेत करता है कि बिहार एक राजनीतिक बदलाव के लिए कुलबुला रहा है। कैसे कुलबुला रहा है? नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? क्या वो एनडीए से अलग होंगे? क्या कोई नया समीकरण बनेगा? ये तमाम तरह के सवाल एक साथ कौंध रहे हैं। कल आपको याद होगा कि कल नीतीश कुमार ने अपनी सफाई में ये कहा कि अरुणाचल की घटना जो भी हुई हो, हम लोगों को उससे तकलीफ़ तो है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, एनडीए के नेताओं के, बीजेपी नेताओं के दबाव में मैंने यह पद स्वीकार किया। यानी एक दबाव का पद उन्होंने स्वीकार किया, उनकी भीतर से इच्छा नहीं थी, वो बेमन से सीएम बने। दूसरी तरफ उनकी बात की पुष्टि आज कर दी सुशील कुमार मोदी ने, जो लंबे समय तक, लगभग 15 साल तक उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया उन्होंने, अब तो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। उन्होंने आज कह दिया कि मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। हम लोगों ने उन्हें समझाया, एनडीए के नेताओं ने समझाया, तब जाकर वो माने और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने कबूल की। यानी जबरन कोई चीज़ जब सौंपी जाती है किसी को, तो उसका हश्र भी उसी अंदाज में होता है। बहरहाल अगर जबरन ये कुर्सी सौंपी गई तो फिर आरसीपी ने कहा, आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेडीयू के नीतीश कुमार के बाद, उन्होंने जो कहा वो एक दूसरी ही लाइन थी। उन्होंने कहा कि मेरे सहनशीलता, मेरी सहिष्णुता, सहन शक्ति को मेरी कमजोरी न समझा जाए। हम लोग काबिल हैं, हम लोग अपने पार्टी का विस्तार करेंगे, हम लोग बंगाल में जाएंगे, हम लोग दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे, हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पार्टी को स्थापित करेंगे। हम किसी के सहारे रहें, यह अब कबूल नहीं है। यह बात कल तक की थी। आज उसमें एक ताज़ा ये हुआ कि नीतीश कुमार बिना किसी सूचना के, बिना किसी अनुसूची में शामिल किए, अपने कार्यक्रम में शामिल किए, अचानक जेडीयू के दफ्तर पहुंच गए और जेडीयू के दफ्तर में जो पदाधिकारी उपस्थित थे, उन लोगों से उन्होंने एक एक कर बात की। और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्होंने जो बातचीत की, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल का वो मुद्दा था कि अरुणाचल में जो बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया, उसके बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए। यानी नीतीश कुमार ने रायशुमारी भी शुरू कर दी है। वैसे नीतीश कुमार के आचरण में एक बात होती है कि वो कोई फैसला लेते हैं तो वो किसी को जल्दी बताते नहीं हैं, भीतर ही भीतर वो तय कर लेते हैं। लेकिन इस बार विधिवत ढंग से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हुए, आरसीपी सिंह के नए अध्यक्ष के रहते हुए, उन्होंने एक एक नेता से रायशुमारी की और रायशुमारी करके जाना
किसने क्या कहा यह तो कहने की बात नहीं है, लेकिन जो लब्बो-लुबाब बातों का निकला है वो ये निकला है कि बीजेपी के साथ रिश्ते अब लंबे वक्त तक नहीं निभाए जा सकते हैं। उनसे हमें दूर रहना ही पड़ेगा, हमें अपनी ज़मीन तैयार करनी होगी, हमें अपने बुनियादी मुद्दे लेके चलने होंगे। जिन मुद्दों से हम लोग कट गए हैं, भटक गए हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। तो ये सारी चीज़ें ये संकेत दे रही हैं कि बिहार एक राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अगर नीतीश कुमार किसी दिन यह घोषणा कर दें कि हमने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया, बीजेपी को जिसको बनाना हो, एनडीए को जिसको मुख्यमंत्री बनाना हो बना ले, वो पहले से ही खुन्नस खाए हुए हैं कि उनके खिलाफ बीजेपी के उकसावे पर उनका मानना यही है भीतर ही भीतर कि अगर बीजेपी ने उकसाया नहीं होता तो बीजेपी अंकुश लगाती। चिराग पासवान ने उनको जो नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आज वो तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर जेडीयू को लेके आए हैं। उनका इतना बढ़िया इमेज रहा है, इतना बढ़िया काम किया है, लोगों में अपनी अलग पहचान उन्होंने बनाई है, विकास पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। और उस नीतीश को आज इतना दब के रहना पड़ता है कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता आए, प्रस्ताव दे, सूची दे, तब वो मुख्यमंत्रियों का पद बांटें। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।